नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपोजिंग द ट्रूथ पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम दुनिया की उन बड़ी खबरों पर गहराई से नजर डालेंगे जो सुर्खियां बटोर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो न सिर्फ राजनीति, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही हैं, बल्कि हमारे जीवन पर भी गहरा असर डाल सकती हैं। आज के एपिसोड में हम 6 प्रमुख समाचारों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पोप लियो की इजराइल हमास संघर्ष को खत्म करने की अपील से लेकर फ्रांस की राजनीतिक अनिश्चितता तक हम इन खबरों के पीछे की सच्चाई उजागर करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करेंगे और उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो लोग पूछ रहे हैं। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेटिकन से आई एक बड़ी अपील की। पोप लियो 14 ने इजराइल हमास संघर्ष को तुरंत खत्म करने की मांग की है। ये अपील ऐसे समय में आई है जब गाजा में मानवीय संकट चरम पर है। पोप लियो ने लैटिन और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स पेट्रियार्क्स के साथ मिलकर ये संयुक्त अपील जारी की, जिसमें युद्ध को रोकने और मानवीय सहायता पहुंचाने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि गाजा में हिंसा को खत्म किया जाए और चर्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए जो लोगों की मदद कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु हाईलाइट करते हैं। पोप ने इजराइल को सामूहिक सजा और फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को रोकने के लिए कहा है। ये अपील 27 अगस्त 2025 को जारी की गई, जब गाजा में इजरायली अभियान जारी है। पोप लियो 14, जो हाल ही में पदभार संभालने के बाद से शांति के पैरोकार बने हुए हैं, ने इसे एक मजबूत अपील बताया। क्या ये अपील सिर्फ शब्दों की बाजीगरी है या वाकई दुनिया पर असर डालेगी? लोग पूछ रहे हैं, पोप लियो 14 कौन है और वे पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी कैसे बने? क्या ये अपील इजराइल हमास संघर्ष में नया मोड़ लाएगी, जहां हजारों लोग मारे जा चुके हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब दबाव बनाएगा? दोस्तों, सच्चाई ये है कि वेटिकन की अपीलें अक्सर नैतिक दबाव बनाती हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से असफल हो जाती हैं। हम इसकी गहराई में जाते हैं। गाजा में चर्च अभी भी लोगों को शरण दे रहे हैं, लेकिन इजरायली सेना के अभियान से खतरा बढ़ रहा है। क्या अमेरिका और यूरोपीय संघ अब हस्तक्षेप करेंगे? ये सवाल हर किसी के मन में है। इस संघर्ष की जड़ें 2023 से चली आ रही हैं, जब हमास ने हमला किया था, और अब 2025 में भी शांति दूर लग रही है। हमारा चैनल एक्सपोजिंग द ट्रूथ यही करता है, सतह के नीचे की सच्चाई उजागर करना। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। अब चलते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की ओर, जहां एक नया मोड़ आया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले ने रूस के रोस्तोव क्षेत्र में आग लगा दी, जिससे निकासी करानी पड़ी। रोस्तोव ऑन डॉन शहर में ड्रोन हमले के बाद घरों में आग लग गई और एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स ने 10 यूक्रेनी ड्रोन्स को नष्ट किया। गवर्नर ने बताया कि हमले से तेल रिफाइनरी में आग लगी, जो 1 हफ्ते बाद बुझाई गई। यह हमला 26 अगस्त 2025 को हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 16 लोग घायल हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि यह रूसी मिलिट्री ठिकानों पर था, लेकिन रूस इसे नागरिक क्षेत्र पर हमला बता रहा है। कीव ने अभी तक आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। क्या यह युद्ध अब रूस की सरजमीन पर पहुंच गया है? लोग पूछ रहे हैं, यूक्रेन के ड्रोन्स इतने उन्नत कैसे हो गए कि रोस्तोव जैसे दूर क्षेत्र तक पहुंच रहे हैं? क्या पुतिन अब जवाबी कार्रवाई करेंगे जो युद्ध को और लंबा खींच सकती है? सच्चाई उजागर करते हुए, यह हमला रूस की रिफाइनरी पर था, जो रोसनेफ्ट की है, और ऑपरेशंस रुक गए। क्या नाटो का समर्थन यूक्रेन को मजबूत बना रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 2022 से चला आ रहा युद्ध अब 2025 में भी जारी है और आर्थिक असर दुनिया पर पड़ रहा है। क्या शांति वार्ता संभव है? हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आगामी उपचुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पीटीआई ने चुनाव प्रक्रिया को धांधलीपूर्ण बताते हुए सभी सीटों से उम्मीदवार वापस ले लिए। यह फैसला कई पीटीआई विधायकों की सजा और अयोग्यता के बाद आया, जो हिंसा में शामिल होने के आरोप में हैं। उपचुनाव कई विधानसभा सीटों पर होने थे, जो पीटीआई नेताओं की सजा से खाली हुई। पीएमएलएन और पीपीपी संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। इमरान खान जेल में है और पार्टी का कहना है कि अदालतें पक्षपाती हैं। क्या यह बहिष्कार पीटीआई को मजबूत बनाएगा या कमजोर? लोग पूछ रहे हैं, इमरान खान की रिहाई कब होगी और क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र के खतरे में है? सच्चाई, पीटीआई का यह कदम 2024 के चुनावों की धांधली से जुड़ा है और अब 2025 में भी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। क्या सेना का हस्तक्षेप बढ़ेगा?
क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दखल देगा? हम इनकी गहराई में जाते हैं। स्पेसएक्स के मार्स रॉकेट स्टारशिप ने अपनी 10वीं टेस्ट फ्लाइट लगभग निर्दोष तरीके से पूरी की। ये लॉन्च 26 अगस्त 2025 को टेक्सास से हुआ और रॉकेट ने सभी प्रमुख माइलस्टोन हासिल किए। पहले की असफलताओं के बाद यह सफलता है, जहां रॉकेट ने ऑर्बिट पहुंचा और सेफ लैंडिंग की। एलॉन मस्क ने इसे एक स्टनिंग कमबैक बताया। क्या मनुष्य अब मार्स पर पहुंचने के करीब हैं? लोग पूछ रहे हैं, स्टारशिप की लागत कितनी है और क्या यह सुरक्षित है? सच्चाई, ये मिशन नासा के साथ मिलकर है और 2030 तक मार्स मिशन की योजना है। क्या पर्यावरण पर असर पड़ेगा? हम विश्लेषण करते हैं। चीन ने अमेरिका से चीनी छात्रों का स्वागत करने और उत्पीड़न रोकने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी कॉलेज चीनी छात्रों के बिना संघर्ष करेंगे। ये अपील ट्रंप के बयान के बाद आई, जहां छात्रों की जांच और प्रत्यावर्तन की शिकायत है। क्या यह व्यापार युद्ध का नया मोर्चा है? लोग पूछ रहे हैं, कितने चीनी छात्र प्रभावित हैं? सच्चाई, 2025 में यूएस चाइना तनाव बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री फ्रांसवा बेरो ने विश्वास मत का जोखिम उठाया, जिससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। अल्पमत सरकार गिरने की कगार पर है। विश्वास मत अगले महीने। आर्थिक रिस्क। हुक पॉइंट, क्या फ्रांस नई चुनावों की ओर? लोग पूछ रहे हैं, मैक्रों का क्या होगा? सच्चाई, 2024 चुनावों के बाद अस्थिरता। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। कुल मिलाकर ये खबरें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी तेज बदल रही है। सच्चाई उजागर करने के लिए एक्सपोजिंग द ट्रूथ को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।